नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि SCERT कार्यालय रायपुर से 13 फरवरी 2026 को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें विषय में कहा गया है कि दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल साक्षरता पर प्रदेश के समस्त शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण विषय है। आगे इस पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार प्रत्येक शिक्षक को प्रति वर्ष कम से कम 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास यानी कि CPD को पूरा करना अनिवार्य है, जिसका उद्देश्य उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाना और उन्हें आधुनिक शिक्षण प्रथाओं से अपडेट रखना है, जिसमें कार्यशाला, ऑनलाइन मॉड्यूल और अन्य प्रशिक्षण शामिल है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के समस्त, जिसमें शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालय शामिल है, के शिक्षकों को जो कक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक को पढ़ाते हैं हेतु डिजिटल साक्षरता यानी कि डिजिटल लिटरेसी पर 30 घंटे का ऑनलाइन CPD प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जिसे दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदेश के समस्त शिक्षकों को ऑनलाइन निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको देखिए प्रशिक्षण का विवरण भी दिया गया है, जिसमें कोर्स का नाम है, नंबर 1 है NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, और नंबर 2 है युवा AI फॉर ऑल। कोर्स में जो पंजीयन की तिथि है वह 3 फरवरी से 18 फरवरी 2026 तक है, और जो कोर्स प्रारंभ की तिथि है वह 3 फरवरी 2026 से कोर्स पूर्ण करने की अंतिम तिथि है 28 फरवरी 2026। इसकी जो समय है वह दोनों कोर्स के लिए 5-5 घंटे निर्धारित है। उसी प्रकार से प्रशिक्षण का जो दूसरा चरण है उसमें भी 2 कोर्स है, जिसमें है पहला वित्तीय सुरक्षा और दूसरा है साइबर स्वच्छता और डिजिटल नागरिकता। इसमें जो पंजीयन करने की तिथि है वह 1 मार्च से 15 मार्च 2026 तक है, और जो कोर्स प्रारंभ की तिथि है वह है 1 मार्च 2026 से, और कोर्स पूर्ण करने की अंतिम तिथि है वह है 31 मार्च 2026, और इसके लिए भी जो समय अवधि है वह दोनों कोर्स के लिए 5-5 घंटे हैं। तीसरा चरण में है 2 विषय, जिसमें है पहला गोपनीयता एवं डाटा संरक्षण और दूसरा है समावेशी शिक्षा एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी। कोर्स में जो पंजीयन की तिथि है वह 1 से 15 अप्रैल 2026, कोर्स प्रारंभ की तिथि होगी वह 1 अप्रैल 2026, और कोर्स पूर्ण करने की जो अंतिम तिथि है वह 30 अप्रैल 2026 निर्धारित है, और इसकी जो समयावधि है दोनों कोर्सों की वह 55 घंटे निर्धारित है। तो साथियों चलिए हम आपको आगे प्रोसेस बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप आसानी से डिजिटल जो ये कोर्स है उसको आप किस प्रकार से दीक्षा पोर्टल में जा करके आसानी से निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे देखिए आपको नीचे में एक महत्वपूर्ण बातें कही गई है कि प्रत्येक कोर्स के अंत में आपको आकलन के प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको 70% अंक प्राप्त होने ही पर ही मॉड्यूल का पूर्णता प्रमाण पत्र दीक्षा पोर्टल के माध्यम से जारी होगा, और प्रत्येक कोर्स के हेतु आपको अलग अलग डिजिटल प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च ऐप में जा करके यहाँ पे आपको टाइप कर देनी है DIKSHA दीक्षा, और आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो यदि यह जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल पर इंस्टॉल्ड है तो आपको ये ओपन दिखाई पड़ेगा, और इंस्टॉल नहीं तो इसको सबसे पहले आपको इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद इसको आपको इस तरह से ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, उसको आपको इस तरह से अलाउ कर देना है। अब फिर स्क्रीन दिखाई पड़ता है वेलकम टू दीक्षा। तो इस प्रकार से दीक्षा ऐप जो है आपके मोबाइल पर दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने यूज़र ID और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। साथ ही यहाँ पे आपको गूगल के थ्रू लॉगिन करने का ऑप्शन दिया गया है, और लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के थ्रू, साथ ही साइन इन विद मेरी पहचान के थ्रू भी आप इस ऐप में लॉगिन कर पाएंगे। और यदि मान लीजिए पहले से आपका दीक्षा ऐप में अकाउंट नहीं बना हुआ है तो नीचे में स्क्रॉल करके आते हैं, देखिए यहाँ पे कहता है डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर हियर। तो रजिस्टर हियर पे क्लिक करके आपको सबसे पहले इस ऐप में अपना पंजीयन कर लेना है, और पहले से ही आप पंजीयन है तो सीधा यहाँ पे आपको अपना पंजीकृत ईमेल ID या फिर मोबाइल नंबर और ये पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन करना है।
जैसे ही आप लॉगिन करते हैं अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू, तो इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ जाएगा लोडिंग पेज। तो आपको कुछ देर वेट करना है। उसके बाद देखिए आपके सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाता है। यदि आपने अपने ऐप को अपडेट नहीं किया हुआ है तो अपने ऐप को आपको अपडेट कर लेना है। तो इस नीचे में देखिए आपको कोर्सेज दिखाई पड़ रहे हैं, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कहता है गेट योर पर्सनलाइज्ड जनरेट इन वन क्लिक। तो आपको इंस्टॉल दीक्षा कोर्सेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दीक्षा कोर्सेज वाला जो ऐप है आपके मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे कहता है वेलकम टू दीक्षा कोर्सेज, और यहाँ पे कहता है लॉगिन विद दीक्षा। तो आपको ये लॉगिन विद दीक्षा के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाता है और आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे कहता है दीक्षा कोर्सेज। तो आपको कुछ देर वेट करना है। यहाँ पे आपसे ये कुछ परमिशन मांगेगा, तो इसको आपको इस तरह से अलाउ कर देना है। तो जैसे ही आपका दीक्षा कोर्सेस ऐप ओपन हो जाता है तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। अब उसके बाद देखिए नीचे में आपको 4 ऐप दिखाई पड़ रहा है, जिसमें पहला है होम, दूसरा है माई लर्निंग, तीसरा है एक्सप्लोर कोर्सेज। तो आपको ये एक्सप्लोर कोर्सेज के ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सप्लोर कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ता है एक्सप्लोर कोर्सेज मोस्ट रिलेवेंट और फिल्टर। तो आपको ये फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही फिल्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा बोर्ड को क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट बोर्ड चयन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमने चयन कर लिया यहाँ से ये छत्तीसगढ़ चयन करने के बाद आपको ये अप्लाई वन फिल्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो वर्तमान में जितना भी कोर्स छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए संचालित है दीक्षा कोर्सेज पे, वह आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा। अब उसके पहले चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। जो हमारा कोर्स है, कौन सा कोर्स हमको पहले करना है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा। तो ये वाला कोर्स हमको ढूंढना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जाना है। जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे में दिखाई पड़ जाता है, ये देखिए छत्तीसगढ़ NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूरी डिटेल आपको दिखाई पड़ जाती है। बेस्ट डिटेल में आपका छत्तीसगढ़ NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, और साथ ही यहाँ पे कितनी एक्टिविटी है, कितने घंटे का कोर्स है, और यहाँ पे आपको बैच भी दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो स्टार्ट डेट आपका है 2 फरवरी 2026 और इनरोल में, और इनका जो इन डेट है वह है आपका 2 मार्च 2026। तो यहाँ पे आपको ये इनरोल नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इनरोल नाउ पे क्लिक करते हैं, देखिए संबंधित कोर्स में आप इनरोल हो चुके हैं। उसके बाद आपको इसको कोर्स को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको ऑनगोइंग कोर्सेज दिखाई पड़ रहा है, आपको इसके ऊपर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी पूरी मॉड्यूल आपको दिखाई पड़ जाएगी, और बारी बारी से ओपन करके संबंधित मॉड्यूल को आपको पूर्ण कर लेना है। उसके बाद दूसरा जो हमारा कोर्स है उसके लिए चलिए हम यहाँ से फिर से बैक होकर के हम एक्सप्लोर कोर्सेस में आ जाते हैं। और दूसरा जो हमारा यहाँ पे क्या कहा गया है, दूसरा हमारा जो कोर्स का नाम है वह है युवा AI फॉर ऑल। तो युवा AI फॉर, जैसे ही हम इस कॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है छत्तीसगढ़ युवा AI फॉर ऑल। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको पूरी डिटेल दिखाई पड़ जाती है। स्टार्टेड डेट हमारा 3 फरवरी 2026 है और इन डेट है 2 मार्च 2025 है, और इनरोलमेंट की जो डेट है वह 25 फरवरी 2026 है। तो इसमें भी आपको ये इनरोल नाउ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कहता है कि यू आर सक्सेसफुली इनरोल्ड। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने ये 2 कोर्स में अपना पंजीयन कर लिया है, और जो कोर्स समाप्ति की तिथि यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रही है 2 मार्च 2026 दोनों के लिए। अब कोर्स को हमको कंप्लीट करना है तो यहाँ पे देखिए आपको ये माई लर्निंग में शो होगा, और अभी ये ऑनलाइन और ऑनगोइंग कोर्सेस है। अब इस कोर्स को यदि आपको शुरुआत करनी है या फिर पूर्ण करनी है तो आपको ये कोर्स के ऊपर इस प्रकार से क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अबाउट द कोर्सेज दिया गया है, जिसमें पहला मॉड्यूल आपका परिचय है। परिचय पे क्लिक करेंगे तो इससे पूरी आपको डिटेल दिया गया है इस प्रकार से। और फिर उसके बाद दूसरा आपका मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 जो है ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में है। मॉड्यूल 2 जो हमारा दीक्षा ऐप के बारे में इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिया गया है। और
5वां मॉड्यूल के बाद लास्ट में आपको आकलन दिया गया है। आकलन में आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसमें आपको 70% स्कोर लाना जरूरी है, तभी जाकर के आपको सर्टिफिकेट जारी होगा। तो साथियों, वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से अभी जो कोर्स है छत्तीसगढ़ के लिए CPD के अंतर्गत छत्तीसगढ़ युवा AI फॉर ऑल और छत्तीसगढ़ NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के लिए आप दीक्षा ऐप में अपने को पंजीयन कर पाएंगे। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।